अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बाबू। और चाचा क्या हाल है? सब ठीक ठाक है बाबू, अल्लाह का करम है। चाचा आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बताई बाबू, बच्ची के रिश्ते के लिए बहुत परेशान है। अरे चाचा इतने बुढ़ौतियों में तो ये तो बिटिया बची है। भाग मार दे, बिटिया ना हमारी है, पोती हमारी है। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? कैसे बतियावत है, रिश्ता खोजत खोजत जुतवा खिसकवा। तो कहाँ जा रहे हैं आप? एक जनी कई जगह रिश्ता बताए रहे। तब भी कहाँ कहाँ? पहले जाए का है मखदूमपुर, फिर खुरासो, फिर खपड़क गांव। अरे चाचा इतने बुढ़ापे के आलम में कहाँ कहाँ जाएंगे? ए बाबू जैसे दिखी तो वैसे ना ही है हम। अब बहनों हम माहौल से आजमगढ़ पैदल चले जाइबे। अरे चाचा तू तो बड़ा मजबूत आदमी है। तब का हम हल्के में लिए हो का? अच्छा हम जाए तो हम लेट होता है। अरे चाचा रुकिए, एक मेरा साथी है जो रिश्ते के लिए कह रहा था। जल्दी कर बाबू, बुलाओ, बतिया करवाओ। कौन से बात करता हूँ? बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब आप कहाँ पे हैं? आप और चाचा कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक बाबू, सब बढ़िया। तो चाचा बच्ची कितना पढ़ी है? हमें मालूम ना है, 12-13 तक पढ़ी हो। कहाँ से पढ़ी है? रफी अंग्रेजी स्कूल माहौल से पढ़ी है। अच्छा। तोरा बेटा हुआ कहाँ तक पढ़ा है? हमारा बेटा ग्रेजुएटेड है। ए बाबू ई ग्रेजुआ का कहा थे? इसका मतलब चाचा पढ़ा लिखा है। अच्छा का करत है? सरकारी नौकरी। कौन नौकरी करत है? बिजली विभाग में। अच्छा ए चाचा तब तो बड़ा पैसा छापत हो। आप भी अपने हैं और आप भी अपने हैं, इसलिए आप लोग आपस में लेन देन की बातें कर लीजिए बैठकर। बैठा। भाई साहब आप शादी हल्के में करेंगे या धूमधाम से? भाई साहब हमारा आखिरी लड़का है और घर वालों की ख्वाहिश है कि शादी धूमधाम से हो। तो भाई साहब आप कितने बाराती लाएंगे? भाई साहब बाराती तो 600-700 लोग हो जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ अपने खास लोग को ही लाएंगे। तब भी कितने लेकर आएंगे? 300-350 लोग। कुछ ज्यादा तो नहीं है? भाई साहब हमारे खास लोग हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। कुछ तो कम कीजिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकती भाई साहब। ए बाबू हम बैठा दीजिए। चला प्रधान जी से हम बतियाए ले। भाई साहब दहेज के बारे में बात कीजिए। आप बता दीजिए। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं। सोफ़ा, मसेरी, गद्दा, रजाई, छोटी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, बर्तन के सामान, फ्रीज, एसी, कूलर, मिक्सर मशीन, इन्वर्टर वगैरह। क्या इन्वर्टर तो चाहिए ही रूम में उजाला करने के लिए। इन्वर्टर तो चाहिए। दहेजवा कौन सी गाड़ी? बुलेट 650। ए बाबू ई 650 का कहा थे? अरे चाचा जौन प्रधान जी का लड़का ले चला तो हुए। अच्छा हो फटफटहिया। अरे बाबू गाड़िया का नमवा सुनता है हमरे चौन्हा आवत है। अच्छा ए बाबू कितने तक की आवत थी? 2.5-3 लाख तक की आवत थी। ए बाबू कहते कौनो हल्के में गाड़िया ले ले। अरे चाचा बतिया हो जाए तब हम बतिया ले नहीं तो अब फरियाओ। भाई साहब हल्की गाड़ी ला। हल्की तो है ही, आजकल तो 4 व्हीलर देने का रिवाज है। ये चाचा नाम मनते हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं। बैनवा कितना चाहिए? कितना बहना कहा जाए? कम से कम 15 कुंटल। कम से कम 15 कुंटल। 15 कुंटल पूरे जिलवा में बटिया का? आखिरी लड़का है, पूरे माहौल में तो बांटेंगे ही। अरे चाचा साफ साफ बतिया कहला, रिश्ता बात परेशानी ना हो। ये कौन है? ये अगुआ है। रिश्ता लगाते हैं क्या? यही तो इनका धंधा है। अच्छा अभी यो कुल धंधा होए लगा? औ का हे बाबू
खर्चवा कितना आई? चाचा 14-15 लाख आई। ए बाबू, पैसवा कहाँ से आई? ए चाचा, जौन सड़क के किनारे वाला खेतवा हुआ बेच गिरी तो पक्का कहला बहुत अच्छा है। अरे बाबू, बाप दादा की जायदाद है, ना बेचे का मन कहता है। कहाँ है? करे जवा बहुत पीरात है। तब जायदाद रिश्तवा कैंसिल कहला। नहीं चाचा नहीं, रिश्तों कैंसिल मत किया, सरकारी नौकरी वाला है, थोड़ी बच्ची की जिंदगी बन जाए। भाग मार दे, पोतिया की जिंदगी बनाओ कहते हम अपनी जिंदगी झंड कह दे। तब जाए रिश्तों कैंसिल कर ला। नहीं बाबू, कहते कुछ तो कम कह ले। भाई साहब कुछ हल्के में रिश्ता कर लीजिए। अरे भाई साहब, हम तो हल्के में ही कर रहे हैं, आप लोग ये चीज बार बार क्यों बोल रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई साहब, यहाँ पर कैसा मजमा है? चल रहा। अरे मौली साहब, यहाँ पर दहेज के बारे में बात हो रही है। अरे चाचा, आप कहाँ इतने गमगीन दिख रहे हैं? का बताई मौली साहब, नहीं अठो रिश्ता बताए रहन तो इतनी डिमांड करते सुन के पूरा मुड़वा डिस्टर्ब होएगा। भाई साहब, रिश्ता हम कम करने में गुंजाइश है। अरे भाई साहब, हम तो हल्के में ही कर रहे हैं, आप लोगों ने ये चीज बोल बोल करके हमें परेशान कर दिया है। बंद करो सब खुराफात को। आप लोगों ने शादी को मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। आप लोग शादी नहीं बल्कि सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई, कुछ तो शर्म करो, आप लोग पढ़े लिखे हैं। अरे मौली साहब, लड़के की परवरिश करने में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगती है। ये इतना बड़ा सा जब पैदा हुआ था, आपको क्या पता? क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पाले थे, बल्कि आजकल के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत और लड़की की परवरिश करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे मौली साहब, हमने तो सिर्फ उन्हीं चीजों को मांगा है जिन्हें देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे लोगों ने बना लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और आपके सहाबा के दौर में ये तरीका राज था। आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि शरीयत लड़की वालों में शादी में शरण कोई खर्चा नहीं, यानी वलीमा और मेहर वो लड़के पे है। लेकिन आजकल उल्टी गंगा बह रही है। और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। अगर आपको गाड़ी का इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? इस तरह भी क्यों मांग रहे हैं? अरे मौली साहब, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कमाते हैं उसी में घर के खर्च पूरे नहीं हो पाते, हम उसी में परेशान रहते हैं। जब आप परेशानी की वजह से खुद गाड़ी नहीं खरीद सकते तो क्या इन जगह के पास गाड़ी की एजेंसी है? अरे मौली साहब, का बताई, हमारे पास साइकिल देवे तक की बेबत ना है और ये गाड़ी मांगत है, वो फटफटहिया। अफसोस है आप जैसे लोगों पर, जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं है, उनसे आप गाड़ी का मुतालबा कर रहे हैं। यही वजह है आजकल के बूढ़े बाप भी जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी ने क्या ही खूब कहा है, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया है, रहने सहने का जब से मेरा ठिकाना हो गया है, ना जाने क्यों दुश्मन तब से मेरा जमाना हो गया है। और बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप, बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300-350 आएंगे। मेरे भाई, आखिर जरूरत क्या है इस तरह से लड़की वालों को परेशान करने की? अरे मौली साहब, अगर हम रिश्तेदार और खानदान वालों को छोड़ेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। हो जाने दो नाराज। क्या आपने वो हदीस शरीफ नहीं सुनी? ला ताअत लिमखलूकिन फी माशियतिल खालिक। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक के इताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। अरे मौली साहब, तू तो आए कि हमारा घर दुआरो बिकस बचाए ली है और हमारा लाख रुपये थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा, ये कहाँ रिश्ता कर रहे थे? आप रिश्ता ऐसी ना कीजिए जहाँ ना मांगे, इज्जतदार और खुददार के घराने में कीजिए, भले ही वो गरीब क्यों ना हो। हाँ मौली साहब, तू तो सही कहा थे। भा मर्दवा, अपनी तो अपनी हमरियो भी इज्जत ही कराई दिया, अब कहूँ ना जीवा तोरे साथ। आप लोगों को मौली साहब की बात समझ में आई? आप लोगों को इस बारे में क्या राय है? राय और बाद में बताएंगे, अब घर चल के समझेंगे।
आजकल पूरा माशरा तबाह बर्बाद है, वो भी दहेज के चक्कर में। आप लोगों को एक दर्द भरा वाकया सुनाता हूँ। एक बच्ची ने अपने वालिदे मोहतरम से पूछा, अब्बू जान आपने मेरी शादी में कितने पैसे खर्च किए थे? वालिदे मोहतरम नहीं बता रहे थे, लेकिन बड़े इशरार के बाद सर नीचे कर कर बच्ची का जवाब दिए। उनकी बच्ची अब नाते पोते वाली हो चुकी थी। कहा, बेटा आपके शादी के कर्ज का बोझ आज तक नहीं उतरा। बताइए कितने बड़े अफसोस की बात है, जो कि इस्लाम में शादी में बहुत सादगी है, वलीमा और मेहर जो कि अपनी हैसियत के मुताबिक है। अरे मौलवी साहब आप सही कह रहे हैं, अब हमें आपकी बात समझ में आ गई है। इंशाअल्लाह से आइंदा अब हम कोई भी शादी ब्याह में कुछ भी नहीं मांगेंगे और 2-4 लोग को ले जा करके शादी से निकाह पढ़ाकर वापिस आ जाएंगे। चाचा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, निकाह डन। अब भाई ना बात, चट मंगनी पट बिया। निकाह को आसान करो, लोग आएंगे खाएंगे जाएंगे और आप कर्ज चुकाते चुकाते कब्रिस्तान चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तोरा बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। चल बस बस बस। अस्सलाम वालेकुम। और यकीनन आप इससे इत्तेफाक भी रखते हैं और आपने तस्दीक की तालियां बजा करके कि जहेज एक कलंक बन चुका है। इसीलिए किसी ने कहा कि शाखों से गिर के कर ली कई गुल ने खुदकुशी, कागज के फूल जब सरे बाजार बिक गए। बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार बिक गए। बेटी को अब जहेज में क्या दे गरीब बाप, रिश्ते तलाश करने में घर बार बिक गए। जो माहौल बना हुआ है आज, बेटियों को बोझ समझा जाने लग जाता है। एक गरीब घर में जब बेटी होती है तो उसे बोझ सिर्फ इसलिए समझने लग जाते हैं लोग कि आने वाले वक्तों में लाखों का खर्च इस बच्ची पर है। तो हम और आप अगर सही हो जाएं और इस माहौल को तब्दील करने की कोशिश करें तो यकीनन ये अल्लाह की रहमत है। बेटियां रहमत है और रहमत ही नजर आएंगी। हर माँ बाप कभी इन्हें बोझ नहीं समझेगा। इनका जो सबसे बड़ा खर्च आज बन चुका है वो जहेज का है। जहेज समाज में एक अभिशाप है।